तो जय हिंद साथियों, क्या हाल है आपके? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो भाई आज है संडे। आज आपको पता है कि आज RWA का मॉक टेस्ट आया है, ठीक है भाई। यदि आप SSC GD का तैयारी कर रहे हैं भाई, तो आपको मॉक टेस्ट अब डेली लगाना है एक, ठीक है ना। आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है यदि आपने एग्जाम लेवल के कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है भाई, ठीक है ना। और ये आपको पता करना है क्या चीज़ मेरा सही होता है, क्या चीज़ मेरा गलत होता है, अभी क्या मेरे में कमी है, ये सब पहचानने के लिए भाई मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उम्मीद है आप RWA का मॉक टेस्ट लगाए होंगे। यदि आप RWA का मॉक टेस्ट लगाए होंगे भाई, तो आप अपना सब्जेक्ट वाइज अपना स्कोर बताइएगा, ठीक है ना। कि मैथ में कितना आया, रीजनिंग में कितना आया, हिंदी में कितना आया, GS में कितना आया, ठीक है। भाई कितना भी क्वेश्चन आया हो, 40, 45, 60, 65 जो भी आया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई, ठीक है ना। और किस स्टेट से हैं ये भी बताइएगा, ठीक है भाई। तो हमने मॉक टेस्ट लगाया भाई। इसमें हम अपना स्कोर बताएंगे भाई कि कितना स्कोर था, ठीक है, कितना स्कोर मेरा आया है, टोटल स्कोर और सब्जेक्ट वाइज स्कोर टोटल बताएंगे भाई। उसके बाद आपको बताएंगे कि कितना सेव स्कोर रह सकता है आज का, कि आज इतना इतना यदि आप स्कोर कर रहे हैं तो भाई आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे हमने मॉक टेस्ट लगाया भाई, पूरा एनालिसिस आपको कराएंगे भाई इसमें, ठीक है। कि हिंदी में कहाँ से पूछा गया, रीजनिंग में कहाँ से, GS में कहाँ से पूछा गया या हिंदी में कहाँ से पूछा गया, ठीक है। तो यदि आप लगाए होंगे तो भाई अपना स्कोर जरूर बताइएगा, नहीं लगाए होंगे तो इस एनालिसिस को देख के भाई उसके बाद मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। आप चाहे जब लगाइएगा भाई, इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना स्कोर कितना आया, ठीक है। जिससे मुझे भी पता चल सके कि हाँ मेरे भाई बहन कितना इस समय जो मुझसे जुड़े हैं कितना स्कोर कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम अपना बात करें तो भाई बात करते हैं मैथ से, ठीक है। तो मैथ भाई आज एकदम इजी था, ठीक है। 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे मैथ, ठीक है। यदि आप पढ़े होंगे तो 17 से 18, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था भाई। कैलकुलेटिव का एकदम सही था भाई। यदि करना चाहेंगे तो आराम से कर लेंगे भाई, ठीक है। मेरा बात करें तो मेरा मैथ 20 और 20 सही था भाई, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन दिया था मैथ का। पूरा आपको मैथ का भी चैप्टर भी बताएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लिखे हैं, पूरा आपको चैप्टर भी बताएंगे, किस चैप्टर से पूछा गया है, किस चैप्टर से नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैथ का ये था। बात करें हिंदी का, तो हिंदी में भाई हिंदी का लेवल आज बिल्कुल सरल था भाई, एकदम ईजी था। आपको भी बताएंगे भाई कि हिंदी में कहाँ कहाँ से पूछा गया था, ठीक है। पहले हम अपना स्कोर बता रहे हैं, ठीक है। हिंदी में भाई बिल्कुल ईजी था। आप हिंदी यदि आप आज 18 से 19 क्वेश्चन, आज आपको 20-20 क्वेश्चन तक जरूर करना है भाई, ठीक है। मेरा हिंदी पता नहीं क्या भाई 2 क्वेश्चन गलत हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एनालिसिस खुलेगा तो देखा जाएगा। तो हिंदी में बात करें तो भाई मेरा हिंदी में 18 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन गलत था, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक वर्तनी उर्तनी ये सब जो होगा भाई यही चीज़ गलत होगा, ठीक है ना। आपको भी बताएंगे कहाँ कहाँ से पूछा गया है हिंदी, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई रीजनिंग का। तो रीजनिंग भाई आज बिल्कुल सरल था। यदि आप रीजनिंग आप 18 से नीचे आज पहुंच रहे हैं आप, तो समझ लीजिए आप एकदम लो हैं भाई, ठीक है। रीजनिंग आज आपको अच्छा स्कोर देगा, ठीक है। रीजनिंग मेरे यहाँ 20 और 20 सही है भाई, ठीक है। रीजनिंग भी अच्छा लेवल का था भाई। आप आराम से थोड़ा समय देंगे रीजनिंग के लिए तो आप 20 और 20 कर लेंगे। लेकिन यदि आप 18 से नीचे पहुँचते हैं रीजनिंग में तो भाई ये आपकी गलती है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें भाई GS का, तो GS का लेवल भी बहुत अच्छा था भाई। 12 से 13 क्वेश्चन आप आराम के साथ GS में भी बना लेंगे, ठीक है। 12 से 13 क्वेश्चन आराम से बना लेंगे। कहाँ कहाँ GS पूछा गया था अभी बताएंगे भाई, ठीक है ना। तो अपना बात करें तो भाई GS में मेरे 15 क्वेश्चन सही हुए हैं भाई, और 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। अब एनालिसिस खुलेगा तो शाम को देखा जाएगा क्या गलत हुआ है क्या नहीं। तो GS का स्कोर ये था भाई 15 क्वेश्चन, ठीक है। ओवरऑल बात करें भाई तो ओवरऑल मेरे 73 क्वेश्चन सही हुए हैं, मतलब 73 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं भाई, ठीक है। ये था मेरा स्कोर भाई, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि चैप्टर वाइज कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया था, ठीक है। पहले बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में भाई वाक्य शुद्धि से एक क्वेश्चन था, एक वाक्य दिया था, इसमें पूछा था कि कौन सा मतलब अशुद्ध है उसे पहचानना, ठीक है। उसके बाद वर्तनी से एक क्वेश्चन था भाई, स्वादिष्ट आपको लिखना था, कैसे शुद्ध लिखा जाएगा, ठीक है। विशेषण से एक क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद भाई पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन था, ठीक है। पर्यायवाची शब्द से एक क्वेश्चन था, इजी था भाई, आराम से कर लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मुहावरा से एक क्वेश्चन था, 4 ठो मुहावरा दिया था भाई, उसमें से पूछा था कौन सा मतलब मुहावरा अशुद्ध है, कौन सा मेल नहीं खाता, ठीक है। उसके बाद भाई ओ रिक्त स्थान का पूर्ति था भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे, एकदम इजी था भाई, ठीक है। उसके बाद रेखांकित शब्द के बारे में बात करें तो कोई पैराग्राफ दिया था, वहाँ पे एक रेखा बनाया था भाई, पूछा था इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, ठीक है।
उसके बाद भाई गद्यांश का बात करें तो गद्यांश आज पतझड़ के बारे में पूछा गया था भाई, एकदम इजी था, 5 का 5 आपका सही होगा भाई, ठीक है। अब क्या गलत हुआ हिंदी में ये आएगा एनालिसिस तब देखा जाएगा। विलोम शब्द से एक क्वेश्चन था भाई, आराम से कर लेंगे, इजी था एकदम, ठीक है। आदि मतलब उसका मतलब कि अनंत का विलोम शब्द पूछा था, ठीक है। उसके बाद समास से एक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। तिराहा के बारे में आपसे पूछा था कौन सा समास है। सर्वनाम से एक क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में, ठीक है। क्रिया से एक क्वेश्चन पूछा था भाई, बहुत इजी था, आराम से कर लेंगे। उसके बाद वाच्य से एक क्वेश्चन पूछा था, वाच्य, कर्मवाच्य, कृतवाच्य, इन सब के बारे में, ठीक है। उसके बाद स्वर संधि मतलब कि संधि के बारे में आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन संज्ञा के बारे में, ठीक है। ये था हिंदी का भाई। अब बात करते हैं जीएस में, तो जीएस में भाई आपसे एक शहर के बारे में पूछा गया था, कावेरी पट्टनम के बारे में, कि कौन ये मतलब कि बसाया है इस शहर को, ठीक है। एक ग्रंथि के बारे में पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद भाई एच वाई भी जो भी होता है उसके फुल फॉर्म के बारे में पूछा था, ठीक है। कुंभ के बारे में एक पूछा गया था, तो किसमें मतलब कि जनसंख्या जाती है, मतलब गंगा में डुबकी लगाती हैं, तो ये भाई कुंभ होगा 100%। नियुक्ति के बारे में एक क्वेश्चन था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको बोलते हैं, नियुक्ति आपको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। उसके बाद बात करें तबला वादक के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन से मतलब कौन तबला वादक है, ठीक है। उसके बाद भाई जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछा था, किस स्टेट में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। आर्टिकल 243 मतलब आर्टिकल 43 के बारे में पूछा था, ठीक है, कि 43 गांधीवादी है, समाजवादी, इन सब के बारे में, ठीक है, तो गांधीवादी। उसके बाद विश्वकर्मा योजना के बारे में पूछा था भाई, कि विश्वकर्मा योजना में मतलब कितने लोग, ऐसे कुछ था भाई, हम ये थे, पता नहीं सही है या नहीं, ठीक है। भाग 1 के बारे में पूछा था भाई, आराम से कर लेंगे, ठीक है। दांडी मार्च के बारे में पूछा था कि दांडी मार्च गांधी जी कब स्टार्ट किए थे, मतलब सन आपसे पूछा था। कॉमनवेल्थ गेम के बारे में पूछा था कि कौन कौन से कॉमनवेल्थ में भारत पहला मेडल जीता था, ठीक है। पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था, कोई मतलब कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। उसके बाद भाई नए प्रधानमंत्री, कोई देश का प्रधानमंत्री के बारे में पूछा था कि ये कौन से देश के प्रधानमंत्री है, ठीक है। उसके बाद जवाबदेही में सुधार के लिए भाई, ये मतलब कि कोई ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बिल था भाई, ठीक है। उसके बाद भाई दिया था कि कोई एक नोबेल पुरस्कार विजेता थे जो कि 97 में उनकी मृत्यु हो गई, पूछे थे कि वो किस मतलब क्षेत्र में वो नोबेल पुरस्कार पाए थे, ठीक है। तो ये था भाई जीएस का। अब बात करते हैं भाई मैथ का, तो मैथ वाला लेवल भाई बहुत इजी था, आप 17 से 18 क्वेश्चन आराम से मैथ बना पाएंगे, ठीक है। मैथ में भाई यदि बात करें तो भाग में विभाजन, यानी भाग में विभाजन मतलब कोई अंक दिया था, उसको पूछा था कि मतलब ए बी से बी का 2/3 है तो दोनों का अंतर 72 है, तो वही संख्या पूछा था, ओके। उसके बाद बात करें तो भाजक भागफल, ये जो होता है मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये वाला फार्मूला लगा देंगे तो एक क्वेश्चन और बन जाएगा आपका। एक क्वेश्चन आज भाई थोड़ा सा वो था, एपीजीपी के बारे में पूछा था, ठीक है। एपीजीपी के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। इसमें पूछा था कि मतलब कि एपीजीपी के बारे में। उसके बाद अनुपात समानुपात से एक क्वेश्चन था भाई, सिंप्लीफिकेशन से आपका 2 क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम देंगे आ जाएगा। एलसीएम एचसीएफ से भाई एक क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे। उसके बाद प्रतिशत से आपसे पूछा था कि इतने प्रतिशत लोग हैं, इतने अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब इतने पुरुष हैं, इतने महिलाएं हैं, तो इतने अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद भाई पूछा था लाभ हानि के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, इजी था, आराम के साथ कर लेंगे आप। उसके बाद अंकित मूल्य के बारे में पूछा था, मतलब कि अंकित मूल्य दिया था, इतना बढ़ाया जाता है इतना लाभ प्राप्त करने के लिए, ये सब ऐसे क्वेश्चन था, आराम से कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन एकदम इजी था। साधारण ब्याज से जो क्वेश्चन था भाई, गुना में क्वेश्चन था, कि मतलब कि साधारण ब्याज का मतलब इतने वर्ष में इतना गुना है तो इतना होने के लिए कितना गुना लगेगा, ठीक है। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन था भाई, मतलब कि इतना चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 3 वर्ष में 10% की दर से कितना हो जाएगा उसका मिश्रण। औसत से एक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। उसके बाद कार्य समय से एक क्वेश्चन था, एकदम इजी था, आराम के साथ कर लेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद भाई पाइप टंकी से एक क्वेश्चन था, एकदम इजी था। पाइप टंकी से एक पाइप इतने में भर रहा है, दूसरा पाइप इतने में भर रहा है, 3 पाइप तीसरा पाइप खाली कर रहा है, तीनों खोल दिए जाए तो कितने मिनट में पूरा भर जाएगा, ठीक है। कार्य समय से एक क्वेश्चन, मतलब ए इतने दिन में कर रहा है, बी इतने दिन में कर रहा है, टोटल कितने दिन में, ठीक है। रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। उसके बाद बात करें तो अर्धगोला से एक क्वेश्चन था, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा था, फार्मूला लगाएंगे आराम से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई ओ टोटल टाइल्स के बारे में कोई ऐसे क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद ए बी सी डी के बारे में, मतलब ए बी को इतने में बेच रहा है, बी सी को इतना % लाभ पे, सी डी को इतना % लाभ पे, तो टोटल यही पूछा था भाई
कि ए का मान पूछा था, ठीक है। चाल समय दूरी से एक क्वेश्चन था, मतलब कि ए 18 मिनट पहुंच रहा है, बी 15 मिनट पहुंच रहा है, तो मतलब बी को ए से 15 मिनट कम समय ले रहा है, तो यही टोटल दूरी के बारे में पूछा था, ठीक है। रीजनिंग का भी लेवल एकदम ईजी था भाई, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में रीजनिंग का दिए हैं उन्हीं सब चैप्टर से पूछा गया था, कोई एक्स्ट्रा सिलेबस रीजनिंग का नहीं था। जैसे कोडिंग डिकोडिंग, बैठने का व्यवस्था भाई, पासा, ठीक है, रक्त संबंध, अलग ढूंढने वाला, कोडिंग डिकोडिंग, एनालिजी, मतलब यही सब रीजनिंग का भी लेवल एकदम ईजी था भाई। ये था ओवरऑल भाई एनालिसिस। आप उम्मीद है आप लगाएंगे भाई, नहीं लगाए होंगे तो भाई मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा आप, ठीक है, और अपना स्कोर भी बताइएगा, ठीक है ना। जय हिंद।